है और ये दोनों चीजों में बहुत सोच समझ करके ही निर्णय लेना चाहिए। पहले वाले में तो फिर भी चूक हो तो चांस है, दूसरे वाले में कोई चांस नहीं। समझ सोच करके ही लेना चाहिए। आपने पूछा क्या सोच समझ कर लेना चाहिए। देखिए, कैरियर के लिए तो बहुत सारे काउंसलर हैं, हमारे मन की दुविधाएं दूर करते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बल पर, और हमको राह बताते हैं। मुझसे पूछोगे कि आप कैरियर कैसा चुने, तो मेरी राय कुछ अलग है। हो सकता है उसे आप लोग स्वीकार न करो, आपको पसंद ना आए, पर मेरी राय तो ये है कि जिसका फाउंडेशन पहले से बना हुआ उस पर बिल्डिंग खड़ा करना ज़्यादा सरल है। बने बनाए ट्रैक पर गाड़ी चलाना ज़्यादा इजी है, नया ट्रैक बनाकर गाड़ी चलाने की अपेक्षा। तो मैं उन सब लोगों से कहूँगा कि जो अपने कैरियर के बारे में कुछ चुनाव करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने परंपरागत व्यवसाय के ऊपर ध्यान दें, उस पर फोकस करें और पिताजी के काम में हाथ बटाएं, ताकि आप भी बढ़ें और आपके पिता भी बढ़ें, कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। आज की नई जनरेशन में ये बातें थोड़ी बहुत गौन होने लगी है और लोग इन चीज़ों को हमें अलग करना, हमें अलग करना, हमें अलग करना। वो अलग करना नहीं, वो अपनी सारी जिंदगी ही माँ बाप से अलग कर देते हैं। पढ़ लिख करके आते हैं और फिर अपने तरीके से कैरियर चुनते हैं और उसमें अगर ठीक ढंग से सफल ना हो पाए तो डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं। कभी कभी दशा ऐसी बन जाती कि न इधर के होते न उधर के होते। पर ये अगर पुराने हमारे भारत की परंपरागत अनुभव को देखते हुए करें तो हमारे यहाँ पीढ़ियों से व्यापार होता था और वो सब सफलीभूत होते हैं। किसी किसी के कर्म के उदय से कभी कोई अगर किसी वजह से फेल हो जाए तो बात जुदी है, लेकिन सभी सफल होते थे। ये हमारा उदाहरण था। आज भी यदि उसी परंपरा को फिर से लागू किया जाए तो ज़्यादा सक्सेस होंगे। और रहा सवाल जीवन साथी के चुनाव का, तो जीवन साथी के चुनाव में भी यदि हम पुराने अनुभवों को देखें तो मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जिनके विवाह के आज 40-40, 50-50 बरस हो गए और उनने कहा हमने तो लड़की देखी भी नहीं और हमारी शादी हो गई। आप लोग बैठे, दोनों बैठे बहुत होंगे, देखी भी नहीं और शादी हो गई। माँ बाप ने जिसके साथ संबंध तय कर दिया, विवाह हो गया और शानदार पारी गुजर गई। 40 साल 50 साल की जिंदगी, 47 साल हो गए, इधर भी 35-40 साल हो ही होंगे, 42 हो गए और होंगे 50 साल 60 साल वाले हो गए। ये उदाहरण है। बिना देखे जिनने संबंध किया उनके दाम्पत्य के माधुर्य में, और आज जो देख देख करके संबंध तय करते हैं उनके दाम्पत्य के माधुर्य को थोड़ा नजदीकी से देख लो और तय कर लो कौन सही है। ये देख करके सोचो, ये जो सोच बदली है। क्यों? पुराने लोग बड़े अनुभवी होते थे और अनुभव के आधार पर व्यक्ति के कुल, सील, संस्कार आदि को देख करके, वो सब चीजों को, खानदानी हिस्ट्री को देख करके संबंध तय करते थे, तो उनका संबंध बहुत सफलीभूत होता था। आज का जो चुनाव है, लड़का लड़की 2 घंटे भर को एक दूसरे से मिले और तय कर लिए, लड़का अच्छा है कर लो, क्या देखे बायोडाटा, भले फर्जी हो, कई तो ऐसे फर्जी बायोडाटा भी आ जाते हैं। और आपने देखा, बातचीत किया, आपको अनुभव क्या है अपने जीवन के बारे में। इसलिए मैं सलाह दूंगा तमाम युवक युवतियों को कि हमारे पास पुरानी परंपरा की सफलता का प्रमाण आज भी उपस्थित है और आज जो स्वमत से चुनाव हो रहा उसके परिणाम भी सामने उपस्थित है। स्वयं निर्णय ले, हमें किस को चुनना चाहिए, जो पुरानी परिपाटी थी उसे या आज जो खुद चुना जा रहा है उसे।